Hi guys, welcome back to my channel. I'm Sis Diksha Joshi and I hope you all are doing good. So recently अभी आपके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और एक कंसर्न जो हर बच्चे का था वो ये था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी क्या मिस्टेक थी, हमें क्यों कम मार्क्स आए, क्यों हम इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। अभी हम किस चीज़ पर फोकस करें, हमें हमारी मिस्टेक समझ नहीं आ रही कि हमारी क्या मिस्टेक थी, हमने हमारा बेस्ट दिया फिर भी हम नहीं क्लियर कर पाए। तो हमें इस अटेम्प्ट में क्या चीज़ डिफरेंटली करनी चाहिए कि हम क्लियर कर पाए एग्जाम को, हमें क्या चीज़ चेंज करना चाहिए जो हमने लास्ट अटेम्प्ट में नहीं की ताकि इस अटेम्प्ट में हम लोग क्लियर कर पाए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी कमी रह गई, हम क्या चीज़ को डिफरेंट करें ताकि हम हमारी एग्जाम को क्लियर कर पाए। उसके लिए आपको अपनी मार्कशीट लेकर बैठना है। आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाना जिसमें कि आप एक कॉलम बनाना सब्जेक्ट का, उसके सामने आपको जो मार्क्स रिसीव हुए हैं और एक और कॉलम बनाना जिसमें कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या थे, आपने क्या चीज़ एक्सपेक्ट की थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला है कि हमें एग्जाम्शन एक्सपेक्टेड थी या हमें इसमें 50+ तो एक्सपेक्टेड थे ही। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी ना वो सेकेंड कॉलम एक्सपेक्टेशंस की कॉलम में लिखना। फिर इन दोनों मार्क्स को आपको कंपेयर करना है कि क्या वो डिफरेंस है, कितने मार्क्स का डिफरेंस है। क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं गैप है आपके प्रिपरेशन में या फिर किसी भी रीजन से अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो हमें इस अटेम्प्ट के लिए इस गैप को फुलफिल करना है। हमें ये पता लगाना है कि क्या वो गैप है, किस वजह से वो गैप आई है और उस गैप को फिक्स करना है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है कि आपने की होगी, हम वन बाय वन बात करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक की है या इसके अलावा भी कोई और मिस्टेक की है, आपको लगता है कि आपने ये चीज की है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर कोई और मिस्टेक है इनके अलावा तो वो भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि कोई और बच्चा अगर पढ़ता है तो वो उस चीज से अवेयर हो पाएगा अगर उसने वैसा कुछ किया होगा। तो सबसे पहली चीज है कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। अब हमें ये देखना है क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट आपने किया था। पूरा सिलेबस मतलब पूरा 100% सिलेबस। क्या आप कुछ चीज छोड़कर गए थे, क्या आपने एबीसी एनालिसिस करके पढ़ाई की थी और आपने सी वाला पोर्शन छोड़ दिया और उसी सी पोर्शन में से पूछा गया था, इसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं आ पाए। तो अगर आपका रीजन ये है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई पोर्शन अगर रह गया है, तो अब जब आप पढ़ाई करोगे तो आप उस छूटे हुए पोर्शन को पहले कवर करोगे और फिर आप उस पे जाओगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जब हमें वो चैप्टर ही नहीं पता है, तो अगर उसमें से कुछ भी वो पूछेगा तो हमसे वो नहीं बनेगा। सेकेंड मिस्टेक है नंबर ऑफ रिविजन। आपके नंबर ऑफ रिविजन्स कितने थे, आपके रिविजन बहुत मैटर करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई हो गई, उसके बाद घर पे आके उन्होंने देख लिया और उन्हें लगता है कि बस हो गया और सीधे एग्जाम देने चले गए एक दिन पहले रिवाइज करके। तो इसमें तो क्लियर नहीं होगा। आपके प्रॉपर रिविजन होना चाहिए, आपके प्रॉपर रिविजन के स्केड्यूल्स होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके एटलीस्ट 3 रिविजन, पूरे 3 रिविजन होने ही चाहिए। तो अगर आपके रिविजन में कमी रह गई थी, पिछली बार आपने रिविजन नहीं प्रॉपरली किया, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आप इस बार फेल हुए हो। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको पता करना पड़ेगा आपने कितने रिविजन, कितने सीरियस रिविजन किए थे। सिर्फ चीजों को रीड करना इज नॉट रिविजन। रिविजन होता है चीजों को रीड करना, रिकॉल करना, सारी चीजें आपको याद है नहीं है, जो नहीं है उसको फिर से कंसेप्ट को समझना, ये रिविजन की पूरी प्रोसेस होती है। तो सिर्फ रीडिंग करने को आप रिविजन कंसिडर मत करो, आपको रिवाइज करना है प्रॉपरली। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर आपको लगता है आपका रिवीजन में कमी रह गई थी तो इस बार आप रिवीजन पे बिल्कुल फोकस करना। तीसरी मिस्टेक जो हो सकता है आपने की है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये चीज को एनालाइज करना है कि क्या ये जो अटेम्प्ट मैंने दिया था इसमें मैंने लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस की थी, अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या फिर मैंने सिर्फ ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ बच्चों की आदत होती है, वो क्या करते हैं, क्लास में कोई चीज करवाई, आपने सॉल्व कर रखा है, उसको सिर्फ रीड कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं, हाँ ऐसे हुआ, ऐसे ये चीज आई, ऐसे हुआ और हो गया। तो आपको ये चीज एनालाइज करनी है आपने कौन सी प्रैक्टिस की थी। आपने ओरली चीजों को किया था या फिर आपने सच में रिटर्न प्रैक्टिस की थी, लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आपने ओरली किया था तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। तो अगर आपने ओरल किया था तो इस बार आप कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो लिख कर। फोर्थ मिस्टेक जो हो सकता है आपने की है दैट इज पेपर सॉल्विंग। आपने कितने पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं पिछले अटेम्प्ट के, वो चीज भी मैटर करती है।
आपको एटलीस्ट पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर्स तो सॉल्व करना ही चाहिए। और अगेन इसमें फिर वो चीज़ आ जाती है कि आपने ओरली सॉल्व किए थे या फिर आपने रिटर्न में सॉल्व किए थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके ना क्लियर करने का। तो अगर आपको लगता है ये रीज़न है तो आप इस पर काम करो। फिफ्थ मिस्टेक जो आपकी हो सकती है दैट इज पेपर अटेम्प्टेड। कितना पेपर आपने एक्चुअल में अटेम्प्ट किया था, 100%, 90%, 80% या फिर उससे भी कम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रिजल्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, क्योंकि जितना हम पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अगर मैंने 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है तो मुझे मार्क्स 100 में से नहीं मिलेंगे, मुझे मार्क्स 80 में से ही मिलेंगे। 20 मार्क्स तो मेरे ऐसे के ऐसे ही हट गए, चाहे मुझे वो 20 मार्क्स का आता था या नहीं आता था। अब पेपर छूटने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि हम एंड तक पहुंच ही नहीं पाई। दूसरा ये हो सकता है कि हमें आंसर लिखना नहीं आ रहा था। तो आंसर लिखना नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में कमी थी। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अगर आपका पेपर छूट रहा है, मतलब आप लिख रहे हो, आपको पेपर बहुत लेंदी लग रहा है, मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट में कमी है। तो आपको आपके टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट पे आप कैसे वर्क करोगे कि भी आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे या जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो आप एक टाइम लिमिट को सेट करके आप सॉल्व करो, और जितना फास्ट आप लिख सकते हो उतना लिखो। अगर आप सोचोगे ना कि मैं यहाँ पे तो ठीक है अपनी स्पीड से लिखता हूँ, एग्जाम में तेज लिख लूंगा, तो वैसा नहीं होगा। आप जैसा आज करोगे आप वही चीज जाके एग्जाम में करोगे। टाइम मैनेजमेंट एक वन टाइम चीज नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैं ऐसे कर लूंगा और हो जाएगा। आपको उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एग्जाम में पूरा पेपर करके आ पाओगे। और ये चीज को हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स आने के चांसेस होंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप जितना कम करोगे, तो ऐसे सोच लेना कि अगर हमने 70 मार्क्स का किया है तो 30 मार्क्स तो वैसे ही हमारे हाथ से चले गए। अब 70 में से हमें 70 तो आ ही नहीं सकते ना, 70 में से हमें आधे ही मार्क्स आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, इस चीज पे आप काम करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट जाते हैं कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको आपके टाइम मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ थिंग इज, जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, वो हो सकता है कि आपने प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर स्टडी शेड्यूल नहीं बनाया। अब आपके पास ना एक प्रॉपर पूरी सारी चीजें होनी चाहिए कि किस दिन पे मुझे क्या चीज पढ़ना है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक रोड मैप की तरह काम करती है। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ाई करते आए हो कि हाँ जिस दिन हमारी इच्छा है उस दिन हम पढ़ेंगे, जिस दिन नहीं मन है नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दिन एक चैप्टर हुआ तो हुआ, किसी दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वैसा चल रहा है, तो अब तो आपके पास कोई मैप ही नहीं है कि आपको करना क्या है। बस जितना हो गया उतना सिलेबस करके हम चले गए एग्जाम देने, तो ऐसे तो कैसे क्लियर होगा। तो आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि किस दिन पे मुझे क्या करना है, और आपको आपका 100% देना है उस पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट करने के। टारगेट्स आप अचीवेबल ही सेट करो कि जितना आप अचीव कर सकते हो, पर आपके पास एक मैप होना चाहिए जिसके अंदर सारी चीजें कवर होती हो। अब इसके अलावा भी कुछ और रीजन हो सकते हैं। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपके हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा हो। तो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, ये चीजें आप खुद से नहीं लेके आए, वो सिचुएशंस बनी है की वजह से आप फोकस नहीं कर पाए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए। तो आप गिल्ट मत फील करना, जो भी चीज है एक्सेप्ट करो, और कोई बात नहीं, नहीं हुआ लास्ट अटेम्प्ट में, कोई बात नहीं, हम इस बार फिर से ट्राई करेंगे। चीजें कई बार कुछ चीजें अनअवॉइडेबल होती है जो कि एकदम से आ जाती है कि हम उस चीज को उस टाइम पे अवॉइड नहीं कर सकते। वो चीज हो गई है, हो गई, अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी आप इस अटेम्प्ट पे फोकस करो। और आपको ऐसा नहीं करना है कि लास्ट टाइम मैंने इतना पढ़ लिया था तो अब मैं उसके आगे से पढ़ूंगा, नहीं। इस अटेम्प्ट को आप एक फ्रेश स्टार्ट समझो और शुरू से सारी चीजें शुरू करो, अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करो। जो जो चीजें मैंने बोली, अगर उनमें से कोई मिस्टेक आपकी हो रही है तो आप उस पर वर्क करो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, टेक केयर।